सबसे पहले एक चीज जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आज यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कोई ट्रेनिंग देने के लिए या आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी लाइफ के कुछ अनुभव जो पिछले 14 सालों के दौरान 14 इयर्स के दौरान सेफ्सॉफ्ट में मुझे मिला, जस्ट उन बातों को मैं आपके साथ करने आया हूँ। दोस्तों, मैं यह बोल सकता हूँ पिछले 14 साल की जर्नी, बहुत जो कुछ भी बोलूंगा मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपकी अपनी जिंदगी के लिए जरूर आपको कुछ सीखने मिले। दोस्तों, अपनी बात को मैं शुरू करूं इससे पहले अगेन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि पिछले 35 दिनों से आप लोग लगातार जूम सेशन में कंटिन्यू बने हुए हैं। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक सारे लीडर्स को सुना और उनसे काफी कुछ सीखा है। और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, पिछले 35 दिनों में आप सभी को जो विजन मिला है, आप सभी की जो सोच बढ़ी है, आप सभी ने जो कुछ सीखा है, कहीं कोई डाउट नहीं है, आज सुनने वाला हर एक एसोसिएट कहीं ना कहीं अपने अंदर डायमंड बनने की क्वालिटी, डायमंड बनने के बारे में रहस्य जान चुका है। और जब हम इसको फील्ड में जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में जाकर के इसको करेंगे, तो डेफिनेटली इससे हम अपनी लाइफ में डायमंड बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले। तो दोस्तों, मुझे अच्छे से पता है कि आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सारे के सारे वो लोग हैं जो फ्यूचर के डायमंड है। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्यूचर के सारे डायमंड्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज इस सीडीएम सेशन में आप सभी का दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, जस्ट पिछले 14 सालों की कुछ जर्नी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। 14 साल पहले जब मैं सेफ्सॉफ्ट में आया, इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में जॉब कर रहा था। जॉब करने के साथ साथ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि जिस जॉब को मैं कर रहा था, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं अपनी सर्विसेज दे रहा था, पूरी जिंदगी काम करके जितना पैसा मैं कमा सकता था, मैंने एक हिसाब किताब किया। शुरू से भगवान ने एक कैलकुलेशन अच्छे से समझाया है। जोड़ना घटाना समझ में आता है लाइफ में, मैथ्स समझ में आता है, जबकि मेरे मैथ्स में नंबर बहुत कम आते थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, जिनको मैथ्स अच्छा नहीं भी आता, पैसा गिनना हम जानते हैं। जिनका मैथ्स बहुत खराब रहा वो भी पैसा गिन सकता है, कितना देना है कितना लेना है उसको पता रहता है। तो दोस्तों, 14 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कितना कमा सकता था जॉब से मैंने कैलकुलेट किया। और कैलकुलेशन करने के बाद एक बात समझ में आया कि जितना पैसा मैं अपनी पूरी लाइफ में कमा सकता हूं, उतने पैसे से मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। दूसरी चीज, जैसे जिंदगी में जीना चाह रहा था, वैसी जिंदगी नजर नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं वो लाइफ स्टाइल नजर नहीं आ रही थी, समय नहीं मिलता था जॉब के दौरान। दोस्तों, अल्टीमेटली किसी सज्जन के माध्यम से इनविटेशन पास मिला सेफ्सॉफ्ट का मेरे अपने करीबी दोस्त को, और अपने दोस्त के साथ सेमिनार हॉल में पहुंचा। दोस्तों, पूरी जानकारी देखा। पूरी जानकारी देखने के बाद निर्णय लिया मुझे इस बिजनेस को करना है। पूरे बिलीव के साथ निर्णय लिया, कहीं कोई डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं था बिजनेस को लेकर के, कहीं कोई मन में शंका नहीं थी। पूरे बिलीव के साथ बिजनेस को करना चालू किया। और दोस्तों, यकीन मानिए, 14 साल पहले सेफ्सॉफ्ट में जितना भी ड्रीम, जो भी सपने देख करके आया था, सेफ्सॉफ्ट से सारी चीजें पिछले 14 साल के दौरान, या मैं बोलूं शायद बहुत पहले, सेफ्सॉफ्ट से सारे सपने पूरे हो गए। दोस्तों, ये सारी चीजें संभव हो पाई, मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा कुछ इस पे बताने की जरूरत है, आप सारी चीजें जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, सब कुछ संभव हो पाया कहीं ना कहीं एक ग्रेट प्लेटफॉर्म जो कि कंपनी के माध्यम से डिजाइन किया गया, सेफ्सॉफ्ट के माध्यम से सारे सपने पूरे हो पाए। मैं दिल से बहुत ज्यादा आभारी हूं अपने सारे डायरेक्टर्स का, 5 डायरेक्टर्स का, राज आनंद सर, रजत वर्मा सर, सिद्धार्थ सहगल सर, राजपाल अरोड़ा सर और हरीश सोंदे सर। 5 डायरेक्टर्स की सोच की वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना, एक ऐसी कंपनी शुरू हुई जिस कंपनी से हजारों लाखों लोगों ने अपने सपने को पूरा किया। दोस्तों, कुछ बहुत छोटे छोटे सपने लेकर के इस बिजनेस में आया था, जैसे कार लेना है, घर बनाना है, और कुछ बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी। दोस्तों, यकीन मानिए, एक ऐसी कंपनी मिल गई जो कुछ सपने पे जाकर के रुकी नहीं, ये सारी चीजें बहुत पहले पूरी हो गई। कहीं ना कहीं ग्रेट डायरेक्टर्स की वजह से, ग्रेट कंपनी की वजह से, जो दोस्तों इनका ऋण मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता, जिनकी माध्यम से मुझे यह बिजनेस मिला, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया। दोस्तों, वो तो मेरे लिए भगवान समान है, भगवान तुल्य है। और हमारे बिजनेस में कुछ लीडर्स ने उनको 5 पांडव की उपाधि दी है। दोस्तों, रियली कहीं कोई डाउट नहीं है, 5 पांडव हैं, पांचों का रोल इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त है।
जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुंच चुके हैं या हम सभी पहुंचते जा रहे हैं, सक्सेस लेते जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी चीज, सीनियर्स, ग्रेट सीनियर्स जिनके मार्गदर्शन पे इस बिजनेस में चलना चालू किया। मैं मुख्य रूप से अगर सीनियर्स की बात करूं, जैसे चंद्रेश चतुर्वेदी सर है, संजय कटोच सर है, जूड फर्नांडिस सर है, संजय जैन सर है, राजीव चतुर्वेदी सर है, हर्ष सर है, दीपक बिल्ला सर है, नरसिंह गरेवाल सर है, ढेरों ऐसे सीनियर लीडर्स या जितने भी सेप्स ऑफ में लीडर्स हैं, हर एक से दोस्तों इवन मैं यह बोल सकता हूं, मुझे अपने लीडर्स क्लब से काफी कुछ सीखने मिलता है। जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, जब मैं अपने लीडर्स क्लब को सुनता हूं, जब मैं उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूं या उनको जूम मीटिंग में मैंने लगातार सुना, दोस्तों यकीन मानिए मैं सारे लोगों के नोट्स रेडी कर रहा था, सारे लोगों को सुन रहा था, नोट्स बना रहा था, और कुछ लोगों की बातें बहुत ज्यादा इंपैक्ट की, कुछ लोगों की बातें अलग अलग एंगल से समझ में आया। तो कहीं ना कहीं हर एक ने एक अमिट छाप छोड़ा है, हर एक से कुछ ना कुछ लाइफ में किसी ना किसी एंगल में सीखने मिला है, या दूसरे शब्दों में यह बोलूं कि मेरी अपनी वैल्यू में कुछ एडिशन हुआ है। तो दोस्तों हर एक के लिए, हर एक लीडर्स से मुझे सीखने मिला है, और डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि मैं अपने कंपनी, अपने सिस्टम और सीनियर्स और अपने लीडर्स का दोस्तों डेफिनेटली मैं ग्रेटफुल हूं। सारे लोगों से मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने मिला है, और इन सभी के प्यार और गाइडलाइंस की वजह से, साथ की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों कुछ बातें जरूर मैं अपनी लाइफ में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब आज से 14 साल पहले मैंने अपना जर्नी चालू किया, दोस्तों इन 14 सालों के दौरान में मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो, जब मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट मेगा शो की बात करूं, जब मैं अपनी लाइफ में पहले मेगा शो में गया, फर्स्ट मेगा शो में जाने के बाद जो चीज मैंने बहुत करीब से रिलेट किया कि बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। लगभग 3,500 लोग उस मेगा शो में थे, 3,500 लोग, और 3,500 लोगों के बीच में जब शो हो रहा था तो कुछ डायमंड लीडर्स को सम्मानित किया जा रहा था जो 22 साल की एज के थे। 22 साल की एज में डायमंड बन गए थे सेप्स ऑफ से। कुछ 25 साल की एज के थे। दोस्तों एक चीज जो सबसे ज्यादा वहां पे क्लिक किया, सबसे ज्यादा क्लिक किया कि कुछ भी हो जाए, जब मैं अपनी लाइफ के फर्स्ट मेगा शो में गया, मेरी सिर्फ उस समय 7 लोगों की टीम साइज थी। मेरी सिर्फ उस समय 7 लोगों की टीम साइज थी, और उन 7 लोगों में से 6 लोगों को मेगा शो में लेकर के गया था। उन 7 में से 6 लोगों को मेगा शो में लेकर के गया था। दोस्तों कुछ चीजें क्लिक की मेरी अपनी लाइफ में। जो सबसे पहली चीज है कि कुछ भी हो जाए मुझे डायमंड बनना है। दोस्तों फ्रेशर था, फर्स्ट मेगा शो में गया था, फ्रेशर था, और एक विजन मिला कि कुछ भी हो जाए मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना है। और 36,21,000 का बिजनेस प्लान था। 36,21,000 रुपए कमाना, जो कि आज के रेट में 40,95,000 रुपए का बिजनेस प्लान है। दोस्तों एक विजन मिला कि 36,21,000 रुपए कमाना है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं 40,95,000 रुपए कमाना है। जो इनकम प्लान था 12 महीने में 8,190 से इस इनकम को कमाना है और डायमंड बनना है। दोस्तों एक चीज दिमाग में और चल रहा था कि इतने सारे डायमंड्स में देखा कि इतने सारे लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, मतलब मेगा शो अटेंड कर रहे हैं, इतने सारे लोग ऑलरेडी डायमंड है। दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, इस हॉल में बैठे पूरे 3,000 लोगों के दिमाग में भी यही बात चल रहा होगा कि मुझे भी अगले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में डायमंड बनना है। दोस्तों दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि अगर 3,000 लोग अगले 1 साल, 2 साल या 3 साल में डायमंड बनेंगे और मैं भी डायमंड बनूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी। मैं ऐसा कौन सा खास काम कर लूंगा, क्योंकि 3,000 तो और डायमंड बनने वाले और साथ में मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। अगर मैं डायमंड बन भी गया तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी दिमाग में एक चीज तो था, ठीक है बाकी लोग डायमंड बनेंगे अपनी जगह, लेकिन मुझे डायमंड बनना है, मुझे यह पैसा कमाना है, मुझे यह इनकम प्लान जो बताया गया मुझे हर हाल में उसको हासिल करना है। दोस्तों यकीन मानिए उस पूरे मेगा शो में बहुत सारे लीडर्स की मैंने स्पीच को सुना, बहुत सारे लोगों की बातों को सुना। पता नहीं मुझे कितना याद रहा नहीं रहा, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर गहरा छाप छोड़ा, सबसे ज्यादा यकीन मानिए वो छाप था कहीं ना कहीं कि डायमंड को कैसे सम्मानित किया जाता है, डायमंड्स को कितना सम्मान, मान सम्मान मिलता है उनकी अपनी टीम के द्वारा, उनके अपने लीडर्स के द्वारा, उनके अपने डायरेक्टर्स के द्वारा, कि एक डायमंड वह होता है जिसको कंपनी के डायरेक्टर्स तक जानते हैं। आज इसलिए कंपनी ने भी डायमंड एंड अबव का ग्रुप बनाया है, जिसमें सेप्स ऑफ के सारे डायमंड्स कंपनी के ग्रुप में है, और हर दिन उनकी अपनी एक मीटिंग होती है डायरेक्टर सलोन के द्वारा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समझ में आया कि डायमंड बनने का मतलब है
कंपनी डायरेक्टर्स की नजरों में अपनी इमेज को बनाना, अपनी छवि बनाना। जिस दिन मैं डायमंड बन जाऊंगा उस दिन कंपनी के डायरेक्टर्स मुझे पहचानेंगे, उस दिन मुझे जानेंगे। दूसरी चीज, उस दिन वास्तव में टीम हमें सम्मान देगी। टीम से जो मान सम्मान मिलेगा, दोस्तों पैसा तो कमाऊंगा लेकिन पैसे के साथ साथ कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों उस मेगा शो ने मेरी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। उस एक मेगा शो से विजन मिला कि मुझे डायमंड बनना है। मेरी लाइफ का पहला मेगा शो था जयपुर में, जयगढ़ किले के अंदर जयवन। और दोस्तों एक टाइम आया, एक था कि मुझे तो डायमंड बनना है, फिर एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि मैं अपनी टीम का एक दिन यहाँ शो कराऊंगा। और कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, बता दूं 2014 में हमारी अपनी टीम से, मेरी अपनी टीम से 2 मेगा शो हमने जयगढ़ किले में किया है। सिर्फ हमारी अपनी टीम का 2-2 शो हुआ वहां पर। तो दोस्तों एक विजन मिला था, जिस विजन की वजह से हम अपनी लाइफ में सारी चीजें हासिल कर पाए। उस शो की वजह से, शो में देखने की वजह से जो दिमाग खुला, जो चीजें देख पाए, जो एक नजरिया उस शो के प्रति मेरा बना, कि लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव वहां से आया। दोस्तों जिंदगी में अगर बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी चीज और मैं बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे पहला बूट कैंप ट्रेनिंग मुगल शेरेटन आगरा में हुआ था, एक 5 स्टार होटल में, जहां पर मैं पेमेंट दे करके मैं उस गुरुकुल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि वह ऑफर बेसिस पे नहीं था, मैंने उसको टारगेट बेसिस पे, हमने मतलब उसको क्वालिफाई नहीं किया था क्योंकि उस समय उसके लिए कोई टारगेट नहीं था। हम पेमेंट दे करके गए थे और पर्ल एंड अबव के लिए वो ट्रेनिंग थी। दोस्तों जस्ट मैं पर्ल बना था, मैं, मेरी टीम से अमित पाठक जी और प्रकाश वर्मा जी, ये 2-3 लोग, कुछ हम लोग थे वहां पे। और उस बूट कैंप ट्रेनिंग में रजत सर की ट्रेनिंग थी, मुगल शेरेटन जो कि 5 स्टार होटल है। दोस्तों उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आप यकीन मानिए, दिल से इस बात को बोल रहा हूं, रजत सर की ट्रेनिंग थी। सर ने इतने शानदार तरीके से अपनी पूरी ट्रेनिंग को रखा, सारी बातों को बताया। 2 दिन 1 रात की ट्रेनिंग थी मात्र, सिर्फ 1 रात वहां पे स्टे करने का मौका मिला। यकीन मानिए पूरी ट्रेनिंग के दौरान बताई गई बातें, ट्रेनिंग में जो शब्द रखे गए, जो स्पीच रखे गए, कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। आज भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन एक चीज, एक वीडियो सर दिखाए थे, और उस वीडियो में सर ने एक चीज दिखाया था कि शार्क मछली को फॉरेन में कुछ जगहों पे शार्क शो दिखाने के लिए शार्क मछलियों को ट्रेंड किया जाता है। उसमें से एक जैसे थाईलैंड भी है। शार्क जैसी मछली को जब ट्रेंड किया जा सकता है तो हम तो इंसान, और हमको इंसानों के साथ काम करना है। शार्क एक ऐसी मछली जो कि इतना खूंखार मछली है, अगर शार्क जैसी मछली को इंसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा ट्रेंड किया जा सकता है, लोगों का विल पावर इतना ज्यादा है, तो शार्क जैसी मछली को अगर ट्रेंड किया जा सकता है तो क्या हम इंसानों को ट्रेंड नहीं कर सकते? दोस्तों एक गहरी छाप छूटी, गहरा छाप पड़ा दिमाग पे कि कुछ भी हो जाए, अब तो अपने लोगों को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। और उस दिन से अपने लोगों को सिखाने के लिए एक रास्ते पे निकल पड़े। कौन सीखा, कौन नहीं सीखा पिछले 14 साल में दोस्तों मैं यह नहीं जानता, लेकिन उस रास्ते पे पूरी ईमानदारी से निकल पड़े और जिंदगी में पीछे कभी पलट करके नहीं देखा। जिंदगी में कभी भी पीछे पलट करके नहीं देखा। दूसरी चीज, उस गुरुकुल ट्रेनिंग में, उस बूट कैंप ट्रेनिंग में, उस शार्क मछली के वीडियो के अलावा एक खूंखार मछली को ट्रेंड किया जा सकता है, यह विजन तो मिला। इस विजन के साथ साथ एक सोच और मिली, जो वहां पे जो फीलिंग थी, जो लग्जरी फीलिंग हम देख रहे थे, शानदार, मतलब आप यह समझ सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से उस पूरे रिसोर्ट में कहीं ना कहीं हम यह देख रहे थे कि इतने अच्छे रूम्स, इतना अच्छा लॉन, स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीजें। दोस्तों मेरी अपनी लाइफ का मैं यह बोल सकता हूं, मेरी अपनी जिंदगी का पहला 5 स्टार होटल था। और पहला 5 स्टार होटल क्या बोलूं, मैं कभी 4 स्टार या 3 स्टार होटल में भी नहीं रुका था। हम जयपुर शो में गए थे, उस समय एक ऐसी लॉज में रुके थे, लेकिन होटल में कभी नहीं रुके थे। दोस्तों जिंदगी में पहली बार होटल में रुकने का मौका मिला और सीधे 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिला। जो लग्जरी फीलिंग, एक बात समझ में आ गया कि जिंदगी में कभी ना कभी मैं अपनी फैमिली को जरूर यहाँ पे लेकर के आऊंगा। दोस्तों पैसे इतने नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि होटल बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए जस्ट बता दूं, जो विजन वहां से मिला, करीब 3 साल पहले मैं अपनी फैमिली को उसी होटल में लेकर के गया था, और वहां पे मैं फाइनली 3 नाइट स्टे किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक विजन मिला था, जिसकी वजह से हम वहां पे रुके, एंजॉय किए, और जो सोच मिली वहां से पैसा कमाने की सोच बढ़ी। दोस्तों पिछले 14 साल के सफर में जैसे जैसे बिजनेस करना चालू किया, एक सोच था कि इस बिजनेस में डायमंड बनना है। दोस्तों न सिर्फ मैं बना, आप अच्छे से जानते हैं
आज मैं खुद इस बिजनेस में मरकरी लेवल पर हूँ। मेरी अपनी टीम में 2 मरकरी अचीवर है, मिस्टर प्रकाश वर्मा जी, मिस्टर अमित पाठक जी। साथ ही साथ 2 वीनस लीडर हैं। अगर मैं वीनस लीडर की बात करूं, मिस्टर रविकांत सोनी जी एंड मिस्टर अतुल पाठक जी। दोस्तों साथ ही साथ बहुत सारे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड लीडर्स हैं, जिसमें नीलम संजीव जी हैं, रमेश पटेल जी हैं, विनय कौशल जी हैं, शैलेंद्र साहू जी हैं, लेट हर्ष वस्त्रकार जी हैं, राधेश्याम साहू जी हैं, किशन नेताम जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, दिव्य प्रकाश जी हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। मतलब आज पूरा एसोसिएशन देखा जाए तो लगभग 25 डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, ये सारे लीडर्स मेरी अपनी टीम में हैं। दोस्तों 14 साल पहले 100 से एक विजन मिला था कि मुझे डायमंड बनना है। न सिर्फ मैं डायमंड बना, मेरी अपनी टीम में बड़े लीडर्स खड़े होते चले गए, खड़े होते चले जा रहे। दोस्तों एक चीज जो पिछले 14 साल में, दिल से इस बात को मैं बोल रहा हूं, अगर पिछले 14 साल में मैं यह देखूं कि 14 साल में मैंने खास क्या किया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। पिछले 14 साल में अगर मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैंने ऐसा क्या खास किया जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया, दोस्तों सिर्फ एक चीज जो मुझे समझ में आता है, पिछले 14 साल से बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में जो बातें बताई जा रही हैं, उन बातों को फॉलो करता आ रहा हूं। पिछले 14 साल से बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में जो बातें बताई जा रही है, ईमानदारी से उस चीज को फॉलो करते आ रहा हूं। जैसे हाईली एक्साइटेड रहना है, मतलब एक्साइटेड रहना है। भले ही अगर किसी को लगे कि मैं चिल्ला करके बात करता हूं, दोस्तों मैं चिल्ला करके बात करता हूं। जिस तरीके से मैं अपना एक्साइटमेंट शो कर सकता हूं, मैं करता हूं। हाईली एक्साइटेड रहने के लिए मैंने अपनी लाइफ में ठाना, बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग से सबसे पहली चीज मैंने उसको फॉलो किया। दूसरी चीज फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग करना मतलब करना है। पिछले 14 साल में मैंने कभी ये चीज नहीं सोचा कि जब यहाँ पे बात होती है कि अपलाइन से बात करना, डाउनलाइन से बात करना, दोस्तों पिछले 14 साल में कभी भी मैंने यह इंतजार नहीं किया कि कौन मेरी टीम मुझे कॉल कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों का रोना रहता है, मैं देखता हूं कि सर मेरी टीम का कॉल नहीं आता। दोस्तों मैं कभी नहीं सोचता, मैं यह कभी नहीं सोचता है कि कौन मुझे कॉल कर रहा है, कौन मुझे कॉल नहीं कर रहा है। अगर मुझे बात करना होता है तो मैं एक सिल्वर को भी फोन लगा लेता हूं, अगर मुझे बात करना है तो मैं एक डायमंड लीडर को भी फोन लगा लेता हूं, और अगर मुझे बात करना है तो मैं एक मरकरी लीडर को भी फोन लगा लेता हूं। इसी तरीके से मैं अपने अपलाइन डायरेक्टर्स जहां पर भी मेरी कनेक्टिविटी है, मैं उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस लेता रहता हूं। दोस्तों साथ ही साथ अगर बेसिक 8 स्टेप्स की बात करें, जिसमें ड्रीम है, लिस्ट है, इनविटेशन है, जो पूरे 8 स्टेप्स है, ईमानदारी से उसको फॉलो करने पर पिछले 14 साल से, फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं, बेसिक 8 स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से मैंने फॉलो किया। और सिर्फ यह एक चीज है, शायद मैं यह बोल सकता हूं, बेसिक 8 स्टेप्स, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं और आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होगी कि सर बेसिक 8 स्टेप्स तो हम लोग भी फॉलो करते हैं, हम लोग भी सिखाते हैं, हम लोग भी बताते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सीरियसली आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, 8 स्टेप्स को जानना और फॉलो करने में जमीन आसमान का अंतर है। हम में से हर कोई जानता है, हम में से हर कोई जानता है कि हमको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा जो यह नहीं जानता होगा कि सूर्योदय के पहले नहीं उठना चाहिए। हम में से हर कोई जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अच्छे से जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, या शायद मैं यह बोलूं कि सारे लोग सुबह 6 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले नहीं उठते। तो दोस्तों बोलने का मतलब है, जानना और उसको फॉलो करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं बेसिक 8 स्टेप्स की बात करूं, दोस्तों मैं यह नहीं बोलता कि फ्रेशर लेवल पे या सिल्वर लेवल पे या गोल्ड लेवल पे गलतियां होती है। इवन अगर मैं बात करूं, दोस्तों मुझे लगता है इस बात को मुझे बोलने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर हम अपने लीडर्स क्लब की ही बात करें, मैं अगर पूरे अपने लीडर्स क्लब की बात करूं, सपोज जैसे मैं जब अपने पूरे लीडर्स क्लब को देखता हूं, टोपाज एंड अबव को देखता हूं, लगभग 85 टोपाज एंड अबव लीडर्स हैं, 85 लोग हैं, 85 प्लस लोग हैं, 85 प्लस लोग हैं। इनमें से कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि मतलब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक एक महीना बीत जाता है, एक महीने में शायद ये कभी अपने सीनियर से बात करते हैं। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब मैं मेगा शो देख रहा था के दौरान दिमाग में एक बात चल रही थी कि ठीक है, अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल में मैं डायमंड बनूंगा, मेरे साथ साथ 3000 लोग भी तो डायमंड बनेंगे।
लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह है कि मैं 3.5 साल में इस बिजनेस में डायमंड बना, लेकिन 3.5 साल बाद जब मैं पलट करके देखा तो जो 3000 लोग 100 में थे वो सारे लोग डायमंड नहीं थे, उनमें से हार्डली 3-4 लोग डायमंड थे, उनमें से हार्डली 3-4 लोग ही डायमंड थे। तब जाकर के बात समझ में आया, धीरे 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 पिछले 14 साल में यह बात समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है कि सारे लोग डायमंड नहीं बने या सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं लिया। 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग तो सभी को दी जाती है, फिर क्या कारण है कि हर कोई अपनी लाइफ में डायमंड नहीं बना, हर कोई 40,95,000 रुपए नहीं कमा पाया, हर कोई सफल नहीं हो पाया। सारे लोगों को 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग पता है, सारे लोगों को बताया जाता है, हर शुक्रवार की ट्रेनिंग में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों पिछले 14 सालों में धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो जिसकी भी टीम में है, मतलब जो भी मैं इवन लीडर्स क्लब की बात, मैं लीडर्स क्लब का उदाहरण क्यों ले रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लीडर्स क्लब के साथ है, या प्रॉब्लम पर्ल अचीवर्स के साथ भी होगा, या प्रॉब्लम सिल्वर अचीवर्स के साथ भी होगा, या फ्रेशर्स के साथ भी होगा। सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे अपने सीनियर से बातचीत करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी टीम से बातचीत करते हैं, और यही कुछ लोग आगे चल करके डायमंड भी बनते हैं। लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं उसी बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को पूरी ईमानदारी से फॉलो नहीं करते, जानते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों मैं ऐसे बहुत से लीडर्स को जानता हूं, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि 85 प्लस मेरी अपनी टीम में लीडर्स क्लब के लोग हैं, मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक एक महीने बीत जाते हैं, एक महीने में शायद ही जिंदगी में कभी अपने सीनियर से बातचीत करते हैं। अगर उनको कॉल लगा लिया गया तो बात हो जाएगी, नहीं तो बात नहीं हो। लेकिन बात समझ में आती है कि दोस्तों हर किसी का विजन शायद बड़ा नहीं है, या हर कोई डायमंड नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों पिछले 14 साल में एक बात पूरी ईमानदारी से समझ में आया, पूरी तरह से दिमाग में समझ में आ गया कि डायमंड बनने के लिए जब मैं अपने ऊपर देखता हूं, अपने ऊपर ऑब्जर्व करता हूं, पिछले 14 साल में मैं क्या खास किया हूं, यकीन मानिए या आप लोगों ने गौर किया होगा, पिछले 35 दिन से कोर डेवलपमेंट मीटिंग के दौरान जो सेशन दिया जा रहा है, जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी जिस सीनियर लीडर ने भी ट्रेनिंग, आज विनय कौशल जी इतने शानदार तरीके से बॉन्डिंग को लेकर के, रिलेशन को लेकर के बात कर रहे थे, या मैं पिछले जितने भी लीडर्स की ट्रेनिंग की बात करूं, दोस्तों कोई भी चीज बेसिक 8 स्टेप से बाहर है क्या? अगर किताबें पढ़ने की बात बोली जाती है, बेसिक 8 स्टेप में है या नहीं है? अगर सपने की बात की जाती है, बेसिक 8 स्टेप में है या नहीं है? टारगेट बना करके काम करने की बात की जाती है, बेसिक 8 स्टेप में है या नहीं है? रिलेशन की बात की जाती है, बेसिक 8 स्टेप की ट्रेनिंग में है या नहीं है? सोच की बात की जाती है, इवेंट्स की बात की जाती है, बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में है या नहीं? तो दोस्तों पिछले 14 साल में जब मैं पलट करके देखता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खास क्या किया, सिर्फ पूरी ईमानदारी से बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में जो बातें बताई गई, पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो करता चला जा रहा हूं, और दोस्तों फॉलो करने का नतीजा है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। और दोस्तों दिल से इस बात को बोल रहा हूं, बहुत सारे बड़े लीडर्स सेफ शॉप के, मतलब मैं बात करूं जैसे कई ऐसे वीनस है, मरकरी है, क्राउन एम्बेसडर है, डबल क्राउन एम्बेसडर है, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है, या जिनकी टीम साइज आज के रेट में 50 लाख या उससे भी ज्यादा है। जैसे अभी हमने एक लीडर को सुना कुछ दिन पहले। दोस्तों यकीन मानिए जिन लीडर्स से भी मैं मिलता हूं या जिन लीडर्स से भी हमारी बातें होती हैं, सभी का एक ही बात बोलना है कि राकेश जी, जिन लोगों ने भी पूरी ईमानदारी से बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में बताई गई बातों का पालन कर लिया, उनको इस बिजनेस में डायमंड बनने से या क्राउन एम्बेसडर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई वहां तक नहीं पहुंचता है तो सिर्फ एक कारण है कि वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। दो लोग इस बिजनेस में डायमंड नहीं बनते, वो 8 स्टेप्स जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। दोस्तों जानने वाले पैटर्न से काम नहीं चलेगा। हम में से जो लोग मानने वाले पैटर्न पे आ गए, हम में से जो लोग फॉलो करने पर आ गए, दोस्तों यकीन मानिए हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैं आपको रख रहा हूं, मेरे ख्याल से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि खाने से पेट भर जाता है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे, मैं आपका हाथ देख रहा हूं सभी का। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को पता है। मान जी हम सभी को पता है कि खाने से पेट भर जाता है, लेकिन हम खाना नहीं खाते। हम सभी को पता है कि खाने से पेट भर जाता है, ब्रेकफास्ट करने से, मॉर्निंग में, दोपहर का लंच, रात का डिनर, मतलब खाना खाने से पेट भर जाता है, हम सभी को पता है। लेकिन हम 1 महीने खाना नहीं खाते। हमको पता है ना क्या होगा 1 महीने बाद।
1 महीने बाद क्या होगा, इस शरीर का क्या होगा, हमारा क्या होगा। हम सभी को पता तो है कि खाने से पेट भरता है, खाने से हम जिंदा रहते हैं, लेकिन हम खाना नहीं खाते, क्या होगा। दोस्तों वही होगा जो 8 स्टेप्स को जानते हैं और फॉलो नहीं करते। दोनों जगह मृत्यु निश्चित है, दोनों जगह कहीं ना कहीं मृत्यु। कुछ लोग ले दे करके 30 दिन बाद जिंदा रह भी गए, लेकिन कैसा रहेंगे, शायद पूरी तरह से शरीर गल चुका रहेगा, तबीयत खराब हो चुका रहेगा, बहुत सारी चीजें। दोस्तों इस बिजनेस में दिल की गहराइयों से इस बात को मैं बोल रहा हूं कि पिछले 14 साल में जितने भी सीनियर लीडर से मैंने मिला है, जितने भी बड़ी सक्सेसफुल हस्तियों से मिला हूं, क्राउन से मिला हूं, क्राउन एम्बेसडर से मिला हूं, मरकरी से मिला हूं, हर एक का एक ही बात बोलना है कि राकेश ये जो बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग है ना, इस बिजनेस में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ऑक्सीजन है। आप जो कुछ बोल लीजिए, बिना ऑक्सीजन के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जिसने भी इस 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया, डायमंड से बहुत छोटा अचीवमेंट है, बिजनेस में उसको क्राउन एम्बेसडर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जानने वाले पैटर्न से काम नहीं चलेगा, फॉलो करने वाले पैटर्न से काम चलेगा। दोस्तों ये बातें मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात बोला कि मैं अगर इवन टोपाज एंड अबव लीडर्स की बात करूं तो सारे लोग अपने सीनियर लीडर से डेली बेसिस पे कनेक्टेड नहीं होंगे, नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं इन बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों जो लोग 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को पूरी ईमानदारी से फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाद में हम ही में से बहुत सारे लोगों के पास एक कंप्लेन होता है कि सर मेरी टीम मेरे से कनेक्टेड नहीं है, सर मेरी टीम मेरे से कनेक्टेड नहीं है, मेरी टीम का मेरे पास कॉल नहीं आता है, मेरी टीम 8 स्टेप्स को फॉलो नहीं करती, बेसिक चीजों को फॉलो नहीं करती, रिजल्ट तेजी से नहीं आ पा रहा है, सर टीम छूट रही है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। सर कुछ ऐसा गोली दीजिए, कुछ ऐसी दवाई बना करके दीजिए कि उसको एक दवाई खिलाओ और वो डायमंड बन जाए। आज तक मुझे ऐसी कोई गोली किसी सीनियर ने दिया नहीं है और मेरे पास भी ऐसी गोली कोई है नहीं। हाँ, बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग बहुत पहले मेरे सीनियर्स के माध्यम से मुझे मिला था, कंपनी के माध्यम से मुझे मिला था, और मुझे एक बात समझ में आ गया कि ये बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग ही मेरी जिंदगी बना देगी। दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड बनने का विजन लेकर के आया था, पहला इनकम प्लान देखा था, 8,190 सेल करना है, पैसा कमाना है, विजन लेकर के आया था। और आज जब पलट करके देखता हूं तो ना सिर्फ मैं डायमंड बना, मेरी अपनी टीम में डायमंड लगातार लोग बनते चले जा रहे हैं, और सेफ शॉप में इतने सारे लीडर्स डायमंड बनते चले जा रहे हैं, सिर्फ 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को पूरी ईमानदारी से फॉलो करके। दोस्तों हम में से हर एक एसोसिएट, हमारी टीम में आने वाला हर एक एसोसिएट डायमंड बन सकता है। सबसे पहले इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों बोला जाता है, मैं बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूं, और जॉन सी मैक्सवेल जी की बुक में मैंने एक चीज पढ़ा था कि दुनिया में 99% लोग लग्जरी लाइफ जीने के लिए सक्षम। हम में से 99% लोग लग्जरी लाइफ जीने के लिए सक्षम है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 99% लोग अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करते रहते हैं। लग्जरी लाइफ तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमताओं का यूज नहीं करते, जो जानते हैं उसको फॉलो नहीं करते, जो जानते हैं उसको फॉलो नहीं करते, अपनी क्षमताओं का भरपूर यूज नहीं करते, क्षमताओं को बचा करके रखते अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन जिसने भी अपनी क्षमता का पूरी ईमानदारी से यूज कर लिया, दोस्तों हम में से 99% लोग अपनी जिंदगी में लग्जरी लाइफ जीने के लिए सक्षम है। मैं सिर्फ डायमंड बनने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हम में से 99% लोग क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए सक्षम। ठीक है, क्राउन एम्बेसडर आप एक दिन में नहीं बनेंगे, कोई भी एक दिन में यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर नहीं बना है। एक दिन में तो हम सिल्वर भी नहीं बनते, एक दिन में तो हम गोल्ड भी नहीं बनते, पर्ल भी नहीं बनते, कुछ भी एक दिन में नहीं होगा। लेकिन एक चीज तय है, अगर हम ईमानदारी से 8 स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो एक दिन इस बिजनेस में हम डायमंड जरूर बनेंगे। और अगर हम एक दिन डायमंड बनेंगे तो एक दिन हम क्राउन एम्बेसडर इस बिजनेस में जरूर बनेंगे। जरूरत है पूरी ईमानदारी से बेसिक 8 स्टेप्स की चीजों को पूरी ऑनेस्टली फॉलो करना, बगैर अपना दिमाग लगाए, बगैर अपना दिमाग लगाए, बगैर किसी डाउट के। और फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, हम में से जो भी लोग सिर्फ इसको जानने वाले एटीट्यूड में हैं, हम में से बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज होगा कि सर मैं बहुत बिजी रहता हूं, सर मैं बहुत बिजी रहता हूं,
दोस्तों मैं यह बोल सकता हूं, या तो हम पैसे बना ले या तो हम बहाना बना ले, या तो हम पैसे बना ले या तो हम बहाना बना ले। हमारे परिवार के सपने, हमारे सपने पैसों से पूरे होने वाले, बहानों से पूरा नहीं होने वाला। और अगर वास्तव में पैसा कमाना है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी से 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को हमको फॉलो करना पड़ेगा। और रियली बता रहा हूं दोस्तों, जिंदगी में कभी टेंशन मत लीजिएगा। आप अगर फॉलो करने को तैयार हैं, आप अगर ईमानदारी से फॉलो करने को तैयार हैं, तो आपकी टीम के बहुत सारे लोग, अचीवर्स, लीडर्स आपको फॉलो करेंगे। तो पूरी ईमानदारी से 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को, हम में से कोई भी जो वास्तव में डायमंड बनना चाहता है, हम में से 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को हम उसको फॉलो करके पूरी ईमानदारी से हम इस बिजनेस में डेफिनेटली डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज हम सभी को समझना पड़ेगा, अगर हम अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा चीज है, हम अपनी प्रोग्रामिंग करके, हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करके, हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करके हम अपनी लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब क्या है, हम जिस माहौल में पले बढ़े, हम जिस सराउंड में रहे हैं, जाने अनजाने वो सारी चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं गहरी छाप, पिछले 20 साल से, पिछले 25 साल से, हमारी जो भी एज है, जितने भी साल के हम हैं, हमारे दिमाग में जो कुछ भी है, हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करके, आप ये देखिए, सिंपल सा एक चीज समझिएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, एक सिंपल से इंसान की प्रोग्रामिंग करके लोग आतंकवादी तक बना देते हैं। एक व्यक्ति की प्रोग्रामिंग करके उसको मरने तक के लिए तैयार किया जाता है कि तुम, आप ये सोच करके देखिए, जो टेररिस्ट WTC टावर से टकराने गए थे, क्या उनको नहीं पता था कि वो मरने वाले? पता था या नहीं पता था? डेफिनेटली उनको मालूम था कि जब वो WTC टावर से टकराएंगे उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसके बावजूद उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग की गई, और प्रोग्रामिंग करने की वजह से फाइनली वो जाकर के WTC टावर से टकराया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मारा, जो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। दोस्तों पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का नतीजा देखिए, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको कुछ नहीं पता, उसकी प्रोग्रामिंग करके या तो उसको सीए बना दिया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग करके या तो उसको डॉक्टर बना दिया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग करके या तो उसको इंजीनियर बना दिया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग करके या तो उसको क्राउन एम्बेसडर बना दिया जाता है या डायमंड बना दिया जाता है। मतलब हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब सवाल है कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कौन करेगा? अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की प्रोग्रामिंग कौन करेगा? दोस्तों डॉक्टर बनने की प्रोग्रामिंग वह करेगा जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, और दूसरे शब्दों में या तो आप ये बोले कि वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वह ही प्रोग्रामिंग कर सकता है, किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनाने की टीचिंग दे सकता है। अगर किसी को सीए बनाना है तो सीए बनने की प्रोग्रामिंग, प्रॉपर प्रोग्रामिंग वह कर सकता है, वह तैयार कर सकता है, वह रास्ता दिखा सकता है जो कहीं ना कहीं सीए खुद किया हुआ है, और वो पढ़ाना जानता है, सिखाना जानता है, वो ज्यादा अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएगा। दोस्तों उसी तरीके से हमारे बिजनेस में अगर हमको डायमंड बनना है, अगर हमको लीडर्स क्लब में आना है, हमको अगर टोपाज बनना है, एमरल्ड बनना है, रूबी बनना है, डायमंड बनना है, या क्राउन एम्बेसडर जाना है, तो हमारे प्रोग्रामिंग कौन कर सकता है? हमारे अपने अपलाइन, हमारे अपने सही एक्टिव अपलाइन हमारी प्रोग्रामिंग करके हमें डायमंड बना सकते हैं, हमें डबल डायमंड बना सकते हैं, हमें ट्रिपल डायमंड बना सकते हैं, हमें वीनस बना सकते हैं, हमें मरकरी बना सकते हैं, हमें क्राउन बना सकते हैं, हमें क्राउन एम्बेसडर बना सकते हैं। हमारा, हमारे जो सीनियर्स हैं, आपके ढेरों सीनियर्स हैं, जो आप जिस लेवल पर भी है आपके ऊपर है। आप अगर सपोज सिल्वर है तो आपके ऊपर गोल्ड और पर्ल भी है, आप अगर पर्ल है तो आपके ऊपर टोपाज और एमरल्ड है, आप अगर एमरल्ड है तो आपके ऊपर रूबी और डायमंड है, आप अगर डायमंड है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स होंगे, मरकरी है या क्राउन है या क्राउन एम्बेसडर है। तो दोस्तों हम में से हर एक को एक बात समझना होगा, हमारी प्रोग्रामिंग कौन करेगा? हमारी प्रोग्रामिंग हमारे अपलाइन करके डेफिनेटली हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों हम अपने मन की प्रोग्रामिंग को करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। प्रोग्रामिंग होता है सही मेंटर्स के द्वारा, प्रोग्रामिंग होगा सकारात्मक माहौल के जरिए, प्रोग्रामिंग होगा सही किताबों के जरिए। दोस्तों सही माहौल के माध्यम से हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सही सीनियर्स के द्वारा हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सही किताबों के माध्यम से हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रोग्रामिंग करके दोस्तों हम सभी को समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी आज हम हैं,
हमारी जिंदगी में आज जो कुछ भी हमारे पास है, असल में हमारे अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग की वजह से। आज अगर कोई देखिए, आज अगर कोई क्रिमिनल है, आज अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है जिस फील्ड में भी, असल में उनके दिमाग की उस हिसाब से प्रोग्रामिंग हुई, वो जिस माहौल में पले बड़े उस हिसाब से वो सीखे और उनके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग हुई जिसकी वजह से उस हिसाब से वो तैयार हुए और आज उनका वो आउटपुट है। दोस्तों, एक सही माहौल, सही सीनियर, सही मार्गदर्शन, सही मेंटर्स और सही किताबों के माध्यम से हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करके, यकीन मानिए, इस बिजनेस में हम डायमंड बन सकते हैं, डबल डायमंड बन सकते हैं, ट्रिपल डायमंड बन सकते हैं, विनर्स बन सकते हैं, क्राउन बन सकते हैं और क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर यह बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, यह प्रोग्रामिंग भी 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग से बाहर का हिस्सा नहीं है। डेली अपने सीनियर से बातचीत करने के लिए बोला जाता है, किताबें पढ़ने बोला जाता है, कहीं ना कहीं यह प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। रेगुलर ट्रेनिंग और सेमिनार में आने बोला जाता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब हम माहौल की बात करते हैं दोस्तों, माहौल से मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। माहौल क्या फर्क डालता है हमारी अपनी जिंदगी में। आप एक चीज गौर करेंगे, एक शार्क मछली होती है, आप ये देखिए, जब हम फिश एक्वेरियम में शार्क मछली को रखते हैं, हार्डली 6 इंच का होता है। शार्क का जो ग्रोथ होता है हार्डली 6 इंच, 8 इंच, या बहुत ज्यादा हुआ तो 12 इंच एक फिश एक्वेरियम में। लेकिन उसी शार्क मछली को जब समुद्र में छोड़ा जाता है या जब वो समुद्र में रहता है तो कई फीट लंबा हो जाता है, इतना खूंखार हो जाता है कि बड़ी आसानी से वो कई लोगों को एक साथ मार सकता है। मतलब माहौल की वजह से, छोटा माहौल मिला तो छोटे माहौल में वो सिर्फ 6 इंच का ग्रोथ हुआ, बड़ा माहौल मिला तो कई फीट का हो गया। दोस्तों, ये होता है माहौल। अगर सही माहौल में हम रहें, खराब माहौल में हो सकता है हम कुछ चंद हजार रुपए कमाएंगे, हम धीरे धीरे 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। अगर सही माहौल में हमने अपने आप को ला लिया, 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग जो बात आ रही है, अगर पूरी ईमानदारी से हमने फॉलो कर लिया, दोस्तों यकीन मानिए, इस बिजनेस में महीने के नहीं हफ्ते के लाखों रुपए कमाने वाले। और यहाँ पे सारे सीनियर्स और सिस्टम का विजन है कि हमारी टीम का हर एक एसोसिएट उस जगह पे पहुंचे। दोस्तों, माहौल का दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरे अपने घर में गार्डन में, आप कोचई जानते होंगे मेरे ख्याल से, कोचई के पत्ते होते हैं और कोचई जो सब्जियां बना करके हम खाते हैं, पत्तों को भी खाया जाता है, मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कोचई जो मैं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के। कुछ पत्ते, जो लीडर्स मेरे यहाँ आते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरे यहाँ गमले में, 2 गमलों में कोचई लगा हुआ है, उसमें जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। लेकिन उसी कोचई को जब जमीन पे लगाया गया, जमीन का प्लेटफॉर्म बड़ा है, गमला छोटे साइज का है, जब जमीन पे लगाया गया तो उन पत्तों का साइज गमले में लगे कोचई से लगभग 6 गुना 7 गुना ज्यादा बड़ा है। उन पत्तों का साइज 6 से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से आप अपने घरों में या कहीं ना कहीं गार्डन में आपने देखा होगा, जो गमलों में फूल खिले होते हैं और जो जमीन पे फूल खिले होते हैं या जो पौधे लगाए जाते हैं, उनका ग्रोथ अलग ही होता है। ये होता है माहौल का अंतर। दोस्तों, पूरा एक सही माहौल क्रिएट करके, जो कि हमारे सही एक्टिव सीनियर्स के माध्यम से हमको मिलता है। बेसिक 8 स्टेप्स की जो ट्रेनिंग हमको बताई जाती है, फ्राइडे ट्रेनिंग है, संडे का सेमिनार है, अच्छी किताबों को पढ़ के अगर हम अपने दिमाग की सही प्रोग्रामिंग करने को तैयार हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, सही प्रोग्रामिंग करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सही प्रोग्रामिंग करके कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में शानदार अचीवमेंट ले सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात हम सभी को समझना पड़ेगा कि कई बार जब हम काम करना चालू करते हैं, कई बार जब हम काम करना चालू करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक्साइटेड नहीं रहते, खुश नहीं रहते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, जिस दिन मैं अपनी लाइफ में सफल हो जाऊंगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बोल सकता हूं कि लाइफ में सक्सेस मिलने के बाद, अचीवमेंट मिलने के बाद हम खुश हो जाएंगे, यह सोच कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। मान जाइए हम इस बिजनेस में आए, आप में से किसी में एक फ्रेशर की बात करूं, हमने अपनी लाइफ बनाया कि जिस दिन मेरा नौ मतलब टीबीए कंप्लीट हो जाएगा, मैं टोटल बिजनेस वॉल्यूम अचीवर बन जाऊंगा, उस दिन कमाए पैसों से मैं एक स्मार्टफोन खरीदूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। या फिर हमने एक टारगेट बनाया कि जिस दिन मैं सिल्वर बनूंगा, सिल्वर बनते बनते मैं जो पैसे कमाऊंगा 30-35 हजार रुपए, उस पेमेंट को मैं डाउन पेमेंट करके एक बाइक ले लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा।
अगर हम टारगेट बना करके टारगेट को हासिल करने का इंतजार करें कि जिस दिन वो टारगेट मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, तो दोस्तों कहीं कोई डाउट नहीं है, आप टारगेट हासिल भी कर लेंगे और आप खुश भी हो जाएंगे। लेकिन वो जो खुशी होगा कहीं ना कहीं वो टेम्परेरी खुशी होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बाइक का टारगेट बनाया, आपने उस बाइक को ले लिया, अब आपने अगला टारगेट बना लिया कि मुझे अगले कुछ दिनों में, अगले 1 महीने में इस बिजनेस के माध्यम से लैपटॉप लेना है। अब क्या होगा? आपने एक टारगेट बनाया, आप खुश हो गए, आपको हासिल हो गया, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य मिलने से हम खुश होंगे, तो आप ये सोचिए जैसे ही हम अगला लक्ष्य बनाएंगे फिर से खुशी गायब हो जाएगी। अरे तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, कोई ना कोई लक्ष्य हम बनाते रहेंगे, तो ऐसे में तो हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। दोस्तों हमको इस चीज को यहाँ पे समझना पड़ेगा, हमारी जो जर्नी है सक्सेस के लिए, अगर मैं एक फ्रेशर की बात करूं कि जिस दिन मैं अपना टीबीए कंप्लीट करूंगा, टोटल बिजनेस वॉल्यूम अचीवर बनूंगा, उस दिन मैं स्मार्टफोन लूंगा, उस दिन कमाए पैसों से जो भी मैं 20-25 हजार रुपए कमा लूंगा, 15-20 हजार रुपए कमा लूंगा, उससे मैं एक बढ़िया स्मार्टफोन लूंगा। दोस्तों वह जो जर्नी है ना, उस सेल को करने में, टीबीए कंप्लीट करने में, या सिल्वर बनने के लिए, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल करने के लिए जो मैं पैसा कमाऊंगा 30-35 हजार, उससे मैं बाइक लूंगा। दोस्तों वह जो जर्नी है, जो भी टाइम लगने वाला है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, जो भी टाइम लगने वाला है, वह जो जर्नी है, उस जर्नी में हमको खुश रहना चाहिए। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो यकीन मानिए हमारा अचीवमेंट जल्दी हमको मिलने वाला है। जब हम खुश रहेंगे हमारा अचीवमेंट जल्दी हमको मिलने वाला है, हमारी सक्सेस हमको जल्दी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जब हम खुश रहेंगे तभी हम लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आ पाएंगे, तभी हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे, तभी हम उनको सही दिशा में गाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों खुशी अचीवमेंट टारगेट को हासिल करने में नहीं, खुशी उस जर्नी में है, उस टारगेट को हासिल करने की जर्नी में। क्योंकि जर्नी तो लगातार चलती रहेगी, टारगेट हमेशा चेंज होता रहेगा। स्मार्टफोन का टारगेट बनाया, स्मार्टफोन ले लिए, स्मार्टफोन के बाद टारगेट बनाया बाइक लेना, बाइक ले लिए, बाइक के बाद लैपटॉप का ड्रीम बनाया, लैपटॉप ले लिए, कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करना है, थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर लिए, फिर लंदन टूर क्वालिफाई कर लिए, फिर घर बनाने का ड्रीम है, घर बना लिए, फिर कार लेना है, कार ले लिए। तो दोस्तों टारगेट तो कंटिन्यू लाइफ में चलता रहेगा। तो टारगेट पा करके खुश नहीं होना, टारगेट पा करके तो खुशी मिलेगी ही, वो तो डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों उस जर्नी में, उस चीज को हासिल करने वाली जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसमें भी हमको अपनी लाइफ में खुश रहना। दोस्तों जब भी हम काम करें हाईली एक्साइटेड रहें, ये भी बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग का हिस्सा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बेसिक 8 स्टेप्स से मैंने जिंदगी में आज तक कुछ नहीं सीखा। आज मैं जहां भी पहुंचा हूं बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को फॉलो करके यहां तक पहुंचा हूं। बेसिक 8 स्टेप्स के बोला जाता है हाईली एक्साइटेड। बहुत सारे लोग कई बार निराश होकर के, मुरझाए से, थके से काम करते हैं। दोस्तों जिंदगी में एक बात हम सभी को हमेशा याद रखने की जरूरत है, जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसा हमारा भाव होगा, जिस भाव के साथ हम काम करेंगे, हम अगर हाईली एक्साइटेड, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोगों को खुश करेंगे। हमारे संपर्क में जो भी लोग आएंगे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। आपको यकीन ना हो तो 10 निराश लोगों से मिलकर के देखिए एक दिन, आप 10 निराश लोगों से मिलकर के देखिए, या 10 मरीज से आप मिलकर के देखिए, 10 कोरोना पेशेंट से आप मिलकर के देखिए, 11वें पेशेंट आप होने वाले। 10 निराश लोगों से मिलकर के देखिए, 11वें निराश आप होने वाले। 10 नकारात्मक लोगों से मिलकर के देखिए, 11वें नकारात्मक आप होने वाले। 10 सक्सेसफुल लोगों से मिलकर के देखिए, 11वें सक्सेसफुल व्यक्ति आप होने वाले। दोस्तों रियलिटी है, जैसा भाव हमारे साथ होता है वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज को हम सभी को अपनी जिंदगी में समझना है कि हम जब भी कुछ काम कर रहे हैं हम हाईली एक्साइटेड रहें, बहुत ज्यादा हम खुश रहें अपनी जिंदगी में। और जब हम खुश होकर के लाइफ में काम करते हैं तब जाकर के हमारी जिंदगी में हमें अचीवमेंट मिलता है, बहुत तेजी से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और अगेन मैं अपनी बात को कंप्लीट करते करते यहाँ पर एक बात आप सभी से जरूर बोलूंगा। दोस्तों जिंदगी में बड़ी सक्सेस के लिए हम में से जो लोग भी, मैं ऑनेस्टली एक बात जानना चाहूंगा फिर से, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे जो भी डायमंड बनना चाह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर डायमंड बनना है, डबल डायमंड बनना है, ट्रिपल डायमंड बनना है, वीनस बनना है, मरकरी बनना है, क्राउन बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, सिर्फ एक चीज, पूरी ईमानदारी से 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में बताई गई बातों का पालन कीजिए। सिर्फ जानना नहीं है,
उसको मानना है, उसको फॉलो करना है। जिस दिन आपने 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को फॉलो नहीं किया, उस दिन जब आप उसको खाना मत खाइएगा। अपनी जिंदगी में नियम डाल लीजिए, आज अगर मैंने 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को फॉलो नहीं किया है तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर डेली अपने सीनियर से बात करना है, मतलब करना है, आज अगर मैंने बात नहीं किया तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं खाऊंगा, भूखे सोऊंगा। जितने दिन हम भूखे रह सकते हैं उतने दिन बगैर सीनियर से, क्योंकि अगर हम शरीर को खुराक दे रहे हैं तो अपने दिमाग को भी खुराक देना जरूरी है। दोस्तों, आज की इस मीटिंग को कंप्लीट करते करते फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा, आज तक मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सेफ शॉप में देखा है, चाहे वो डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, मरकरी है, क्राउन एम्बेसडर है, ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो बिना 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को फॉलो किए वहां तक पहुंचा। और बहुत तेजी से, बहुत ही कम समय में अगर अपनी सक्सेस को लेना है तो दोस्तों यकीन मानिए, बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को बिल्कुल पूरी ईमानदारी से 100% 100% फॉलो करने पर ध्यान दीजिए। लिटरेचर में सारी चीजें लिखी हुई है, ध्यान से उनको पढ़िए, फॉलो कीजिए, सीनियर से बातचीत कीजिए, सीखिए, और अगर उसको फॉलो करना चालू कर दें, दोस्तों यकीन मानिए, इस बिजनेस में हार्डली 1 से 1.5 साल 2 साल लगेगा, हमको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम लोगों को 100 प्लान दिखाएं, पूरे दम से 100 प्लान दिखाएं, दोस्तों कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी का मुझे प्राउड होता है, मेरी अपनी जिंदगी का सबसे पहला 1-to-1 जो मैंने अपनी लाइफ में किया था, सबसे पहला 1-to-1 मैंने अपनी लाइफ में जो किया था, आज जो इस बिजनेस में मरकरी लेवल पर है, मिस्टर प्रकाश वर्मा जी। मेरी अपनी लाइफ का सबसे पहला 1-to-1 मेरी टीम साइज 0 थी जब मैंने प्रकाश जी का 1-to-1 किया था। हमें से बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि मैं सिल्वर बनूंगा तब फॉलो करूंगा, 10 की टीम बनेगी तब 100 प्लान करूंगा। दोस्तों 0 की टीम साइज थी तब मैंने अपनी लाइफ में 100 प्लान किया था, और 0 की टीम साइज पे किए गए 100 प्लान से आया हुआ एक एसोसिएट इस बिजनेस में आज मरकरी है। मरकरी है, आज उनकी अपनी टीम में मरकरी है, आज उनकी अपनी टीम में वीनस है, आज उनकी अपनी टीम में ट्रिपल डायमंड लीडर्स हैं, डबल डायमंड लीडर्स हैं, डायमंड लीडर्स। तो पूरी ईमानदारी से, पूरे दम से 100 प्लान कीजिए, आपसे अच्छा 100 कर सकता। दोस्तों, आप सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।